हेलो स्टूडेंट्स। आज है 13 नवंबर 2020 और आज हम क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। पिछली क्लासेस में हमने एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, बट अगर हम इन जनरल फिर से रिवाइज करें तो एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर मीन्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जबकि बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एसिड के एग्जाम्पल लेमन और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, विनेगर, ये सभी क्या है? एसिडिक होते हैं नेचर में। और बेसिस के NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर घर में जो आप मीठा सोडा यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल है। सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्सेस, कुछ कॉमन एसिड और उनके सोर्सेस। सबसे पहले बात की गई है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड क्या है? कर्ड में मिलता है। कर्ड मीन्स दही में मिलता है। इसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर, सिरके में मिलता है। इसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी है, जो कि आंवले में मिलता है, या फिर कुछ अमाउंट में सिट्रस फ्रूट्स में भी मिलता है। इसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे लेमन, ऑरेंज, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। और लास्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो दोनों एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? लेबोरेटरी में बनते हैं या लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या है? नेचुरल चीज़ों से नहीं मिलते, मैन मेड एसिड्स हैं ये। इसके बाद है सम कॉमन बेसिस आर, कुछ कॉमन बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस में किया जाता है? सोप बनाने में। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। और सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH की होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटा एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या है? एक एंटा एसिड की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड्स क्या होते हैं? एंटा एसिड क्या है? एक मेडिसिन होती है। जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें कोई माइल्ड बेस लेना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरह का एक वीक बेस है, जो कि जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। जब भी कोई मेटल क्या है? एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है। तो जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, उसको हम कैसे पता करें कि इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है? तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी बर्न होती है, इसके पास जब भी कोई बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल को हम लेकर आते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड मीन्स एक क्रैकिंग सी साउंड प्रोड्यूस करती है। जिस तरह से एक तरह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ फुल झड़ी से आती है, उस तरह से क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है, वो कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्या है? ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स। सभी जो एसिड है मेटल से जो है अलग अलग रेट से, मतलब अलग अलग स्पीड से रिएक्ट होते हैं। कुछ जो मेटल है वो एसिड से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ जो मेटल है वो एसिड से काफ़ी स्लो रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। कि एसिडिक सब्सटेंस जो है उन्हें हमें मेटालिक कंटेनर में स्टोर कर नहीं रखना चाहिए। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जो पिकल्स है, विनेगर वगैरह है, उन्हें हम कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। स्टील के डब्बों में या एल्यूमिनियम के डब्बों में स्टोर कर नहीं रखते। अगर हम मार्केट से भी पिकल खरीदते हैं, अचार खरीदते हैं, तो वो या तो प्लास्टिक के कंटेनर में आता है या फिर कांच की
कांच के कंटेनर में आता है, या फिर हम घरों में भी जब स्टोर करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में या कांच के सेरेमिक कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। क्योंकि अचार जो है वो नेचर से कैसा होता है, मेटल, और मेटल जब उस एसिड से रिएक्ट करता, अचार जो है वो नेचर में एसिडिक होता है, तो वो जो एसिड है अचार के अंदर का, वो जब मेटल के बर्तन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है वो खाने लायक नहीं होता है, यानी उस अचार को वो एक तरह से ख़राब कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या है, हम जो है हमेशा जो अचार या पिकल्स वगैरह है इन्हें किस में स्टोर करके रखते हैं, कांच के बर्तनों में। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। सम मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स क्या है, बेस से रिएक्ट करके सेम क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड भी मेटल से रिएक्ट करके क्या देते थे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, एंड बेस भी मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। चेक योर सेल्फ नाउ, नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। कुछ एसिड और उनके सोर्सेज के नेम बताने हैं, जैसे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क या कर्ड में, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में। तो इस तरह से आपको कुछ एसिड और उनके सोर्सेज के नाम बताने हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। तो पिकल को क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में, क्योंकि पिकल क्या है, एसिड है, और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा जो कि अचार के टेस्ट को ख़राब कर देगा, अचार को खाने लायक नहीं रहने देगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। फोर्थ क्वेश्चन है, सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। कि जब एक बर्निंग साउंड, जब हम किसी एक गैस के पास कोई बर्निंग चीज़ लेके आते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स ये थी वर्कशीट नंबर 13। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।